हेलो हेलो दोस्तों। आज हम फ्रैक्शन का पांचवा और सामान्य फ्रैक्शन का अंतिम भाग लेके प्रस्तुत हुए हैं। भिन्नों का सरलीकरण, भिन्नों के गुणात्मक भाग। भिन्नों का सरलीकरण या हम उसको गुणात्मक भाग दोनों एक ही प्रकार से निकाले जाते हैं। तो भिन्नों का सरलीकरण बोले चाहे भिन्नों का गुणात्मक बोले, एक ही बात। चलिए आइए हम इसको समझने से पहले अभी तक हमने फ्रैक्शन 1 में, फ्रैक्शन 2 में, फ्रैक्शन 3 में, फ्रैक्शन 4 में क्या क्या किया है उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले फ्रैक्शन 1 में जाना था, भिन्नों को समझा था। वोकैबुलरी ऑफ फ्रैक्शंस, कोई भी भिन्न होती है उसके ऊपर जो होता है उसे न्यूमरेटर अंश बोलते हैं, नीचे जो होता है लिखा उसको हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसे हम भाग के रूप में भी देखते हैं कि 2 में 5 का भाग दीजिए ऐसा भी बोलते हैं, और 2 अनुपात 5 ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। फिर हमने जाना था कि आधा क्या होता है, चौथाई क्या होता है भिन्न। यदि एक पूर्ण भिन्न है इसको हम 2 भाग करते हैं तो ये 2 आधे आधे तरबूज हो गए। इसको हम लिखते कैसे हैं, इस अकेले भाग को लिखते 2 भाग किए, 2 भाग के नीचे आ गया 2 भाग, और उसमें से 1 भाग अगर पिक किया तो 1/2, दोनों भाग पिक किए तो 2/2। यदि हम इसके फिर आगे 2 भाग करते हैं, 4 भाग कर देते हैं इसके हम, तो 1 भाग को पिक करते हैं तो 4 भाग किए तो नीचे आएगा 4। टोटल कितने भाग किए हमने वो आता है नीचे, और ऊपर कितने हमने लिए, 1 लिया तो 1/4, 2 भाग ले लिए तो 2/4, चारों भाग ले लिए 4/4। केवल इतना सा हिस्सा लें हम, खाली इतना हिस्सा लें तो इसको हम बोलेंगे 3/4। ठीक है। फिर हमने भिन्नों के रूप देखे थे, सरल में मिश्र भिन्न, उचित में अनुचित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न जिसमें संख्या सीधे रूप में भी होती है और भिन्न के रूप में भी होती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्सर, 2 चीजों का मिक्सर, संख्या का मिक्सर, भिन्नों का मिक्सर। 2/2 मिला के 2 से 1/2 ऐसा बोलते हैं। इसको साधारण भिन्न बनानी हो, अनुचित भिन्न बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 1 जोड़ दो 4/5, तो 5/2 इस प्रकार से आती है। हमने देखा था व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है और अदृश्य हर किसे बोलते हैं। व्युत्क्रम भिन्न 1/2 है, इसको यदि हम उलट दें, हर को ले जाए अंश की जगह, अंश को ले जाए हर की जगह, तो ये इसकी व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। माइनस में हो चाहे प्लस में, की बात। अदृश्य हर, यदि 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 अकेला नहीं है, तो भिन्न के रूप में इसके नीचे 1 और है, तो जब हर 1 होता है तो वो अदृश्य हर कहलाता है। 7 का व्युत्क्रम निकालना हो तो 7 के नीचे अदृश्य हर 1 है, 7/1 का व्युत्क्रम हो गया 1/7 इस प्रकार से। तो 7 में हर नहीं था लेकिन वो अदृश्य हर था जो 1 था। संयुक्त भिन्न को हमने जानने के लिए देखा था कि अंश की जगह पर कोई भी मिश्र भिन्न हो, चाहे कोई भिन्न हो, हर की जगह पर भी कोई मिश्र भिन्न हो या हर हो, तो इस प्रकार से जो एक नई भिन्न बनती है वो कहलाती है संयुक्त भिन्न। ऊपर मिश्र भिन्न है, नीचे साधारण भिन्न है। ऊपर साधारण भिन्न हो सकती है, नीचे मिश्र भिन्न हो सकती है, दोनों तरफ साधारण भिन्न हो सकती है, अंश हर दोनों में ही मिश्र भिन्न हो सकती है, लेकिन कम से कम एक स्थान पर साधारण या मिश्र भिन्न हो तो उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। फिर हम जाना समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। समतुल्य भिन्न हमने देखा था पहले, इसके हमने इसके कम भाग किए थे और हमने देखा था कि 3/8 था। फिर हमने अधिक भाग किए और 3/8 को से वो 6/16 हो गए। फिर हमने 16 के और भाग किए तो इस प्रकार से वो भाग 32 हो गए, और वो 32 में से 12 भाग षड्ज भाग थे, 4 4 8 4 थे 12, और टोटल भाग 36, 36 टोटल भाग 32, तो टोटल 12/32 इस प्रकार से हुआ। पहले हमने इसके टोटल भाग किए थे 8 और षड्ज भाग थे 3, तो ये 3/8 था। फिर हमने इसको डबल कर दिया, टोटल लाइनें बीच में खींच दी, टोटल हमने इसके भाग कर दिए थे 16,
और 16 में शेडेड भाग थे 6। फिर हमने इसमें लाइनें और कर दी थी, तो लाइनें करने के बाद हमने टोटल इसके भाग कर दिए थे 32 और शेडेड भाग थे उसमें से 12/32। फिर हमने कहा था कि 3/8, 12/32, 6/16 तीनों एक ही हैं, बराबर है, शेडेड भाग है, तो ये समतुल्य भिन्न कहलाती है। 3 को 4 से गुणा करें, 8 को भी 4 से गुणा करें तो 32/12 आ जाते हैं। इसे हमने आगे देखा था कि 2/2 से गुणा करेंगे 6/12, फिर 2/2 से गुणा करेंगे तो ये 12/32। जिस प्रकार से हम यहाँ गुणा करके 6/12 निकालते हैं, इसी प्रकार से हम इसे 2/2 से भाग देकर, ऊपर में 2 का भाग दिया 3, नीचे 2 का भाग दिया 8, उन्हें उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी भिन्न को ऊपर और नीचे किसी समान संख्या से गुणा करें या किसी समान संख्या से भाग दें तो नई बनने वाली भिन्न भी उसके समतुल्य भिन्न कहलाती है। इसके बाद हमने सामान्य नियम दिया था समतुल्य भिन्न के लिए कि भिन्न को यदि किसी समान संख्या से अंश व हर को इसको हमको लिखना चाहिए समान संख्या से गुणा या भाग करें तो समतुल्य भिन्न बनती है। हमने लघुत्तम सम गुणज या लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त करने के लिए हमने समझा था कि गुणज किसे कहते हैं। गुणज पहाड़ा होता है, 2 का गुणज 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, इस प्रकार से। फिर हमने सम गुणज निकालने के लिए 2 के गुणज और 3 के गुणज को लिख लिया। उनमें जो सब सम गुणज मतलब समान गुणज कौन कौन से हैं? 6 कॉमन मल्टीपल्स जो है उसे लिख लिया। उन कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, लीस्ट सबसे छोटा कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्राप्त करने के लिए हमने इसमें जो पहले कॉमन मल्टीपल्स लिए, कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा 6 हमने यहाँ लिख लिया। ऐसे 4, 3 और 2, 3 और 4 निकाला, 4 गुणज भी निकाल लिए और तीनों में से देखा कॉमन मल्टीपल्स, और जो सबसे कॉमन मल्टीपल था, जो जितने कॉमन मल्टीपल्स थे उनमें सबसे छोटा जो था वो हमारा लघुत्तम सम गुणज आया। इस प्रकार से अभी तक हमने देखा है। आज हम नया कुछ प्राप्त करना है, नया कुछ समझने वाले हैं, वो है भिन्नों का सरलीकरण। भिन्नों का सरलीकरण किस प्रकार से करेंगे? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। वास्तव में इस सरलीकरण इसका नाम दिया गया है, ये समतुल्य भिन्न प्राप्त करना है। समतुल्य भिन्न प्राप्त करना है या भिन्नों का गुणा और भाग है ये। और तीसरा, एक ये है, 2 ये है, तीसरा ये भिन्नों को एक रूप से दूसरे में बदलना। ये तीनों चीजें हैं, अलग अलग प्रकार से या एक ही है, तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो भिन्नों का सरलीकरण है। तीनों चीजें करते हैं। पहले हम एक चीज को समझते हैं, समतुल्य भिन्न प्राप्त करना। ये हमने समझ तो लिया ही था, किसी भी भिन्न के अंदर समान संख्या से गुणा करें ऊपर और नीचे या समान संख्या से भाग दें तो समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है। तो सरल करने के लिए, छोटा करने के लिए भाग देना, यदि गुणा भाग जाता तो भाग देना चाहिए, गुणा तो हमें करना नहीं है।
ये समतुल्य भिन्न प्राप्त करना, लेकिन सरलीकरण मान लीजिए कोई भिन्न है 16/12, इसका सरलीकरण करना। हमें देखना है, सबसे पहला काम करना है कि इसमें ऊपर और नीचे भाग किस किस का जा सकता है। कॉमन भाग दोनों में भाग जाना चाहिए, दोनों में समान संख्या का भाग देना। दोनों में आपको लगता है 2 का भाग जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता किसका भाग जाएगा, तो हमें कुछ सिद्धांत हैं भाग देने के लिए, वो ध्यान में रखने चाहिए। तो यदि संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तो 2 का भाग जाएगा, 2 का वो भाज्य है। ठीक है। यदि अंतिम अंक 0 और 5 हो तो 5 से भाग जाएगा। अंकों को जोड़ दो, अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाए तो संख्या में भी जाएगा। ठीक है। तो ये हमें तीनों नियम याद रखने चाहिए, और भी भाग देने के हैं नियम, लेकिन ये 3 नियम सबसे अधिक काम में आते हैं। पहला, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाएगा। अंतिम अंक 0 और 5 है तो 5 का भाग जाएगा। यदि उसके सारे अंकों को जोड़ दें, जैसे 6 और 1 को जोड़ा 7 हो गए, ऐसे अंकों को जोड़ दें तो जो अंकों को जोड़ने के बाद जो जोड़ आएगा उसमें 3 का भाग जाता है, तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब आते हैं, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 से भाग देना चाहिए। 2 से ऊपर भाग दीजिए और 2 से नीचे भाग दीजिए। 2 से भाग दिया, इसमें तो 8 भाग है, इसमें दिया तो 6 भाग है। क्या अभी भी इसमें किसी संख्या का भाग जाता है क्या? दोनों में हाँ जाता है, 2 का फिर भाग जाता है। 2 से भाग ऊपर दिया और 2 से ही भाग नीचे दिया। तो ऊपर 2 से भाग दिया तो 4 आए, नीचे 2 से भाग दिया तो 3 आए। और आगे भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो हम यहीं पर रुककर और लिख सकते हैं कि ये इसका सरल हो गया, सरलीकरण हो गया। हम और एग्जाम्पल लेते हैं सरलीकरण के लिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 54 और नीचे हमने ले लिया 36। असम लिखते हैं। इसमें दोनों में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 का भाग। आखिरी में 4 अच्छे हैं और काटा होना चाहिए। 2 का भाग दिया 57 में, तो 2 से भाग देने से तुम्हें ध्यान देना चाहिए। 2 से भाग देते हैं तो सबसे पहला काम करिए, 2 से भाग देना है तो पहली वाली संख्या में 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज्यादा हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 1 बच गया इसमें, तो ये कितना आ गया? ये कितने हो गए? 14। फिर 2 का पढ़ा बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 5, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 7 आ गया बस। तो 27 ऊपर आ गया 27। नीचे 2 का भाग देना है तो इस पहले संख्या भाग दीजिए 2 का भाग दीजिए 3 में। 2 एकम 2, 1 बच गया, वो 1 यहाँ आ गया छोटा सा। कितने हो गए? 16। फिर 2 का भाग देंगे 16 में, 2 8 16। इस प्रकार से नीचे 18 आ गया। अब और देना है, काटना है क्या? 2 का भाग जाता है क्या? ऊपर भाग नहीं जाता 2 का, नीचे भाग जाता है 2 का। तो 2 का भाग आप नहीं दे सकते, क्योंकि अंश में और हर में दोनों में 2 का भाग देना आवश्यक है। दोनों संख्या में समान राशि का भाग देना है, 2 का भाग नहीं देना चाहिए, नहीं दे सकते इसमें आप, क्योंकि ऊपर जाता है नहीं भाग। तो क्या हम 3 का भाग दे सकते हैं क्या? देखते हैं। लेट्स 2 और 9 को जोड़ा, 2 और 7 को जोड़ा 9 आए, और 8 और 1 को जोड़ा 9 आए। 9 में 3 का भाग जाता है दोनों में, तो इसका मतलब दोनों में 3 का भाग जाता है, वैसे ही पता लग जाता है। तो 3 का भाग देंगे, 3 और नीचे भी 3 का।
तो 3 का भाग दिया, 3 नाम 27 और 3 का भाग दिया 3 से 18। आगे और देखते हैं, 3 का जाता है दोनों में, बिल्कुल जाता है, तो 3 का भाग देना चाहिए। 3 से ऊपर, 3 से नीचे, 3 दिया 9, 3 आए ऊपर, नीचे 3 का भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6, 2 आए, ये आपका। हमें सिंप्लीफाई करने के एक दो और ऑब्जेक्ट लेते हैं। हमने ले लिया एक 162 बटे ले लिया हमने 108। इसको देखते हैं। अब देखिए, जब इस तरह की संख्या होती है तो सबसे पहले बताया था कि दोनों राशियों में, अंश और हर में समान राशि का भाग जाना चाहिए। तो समान राशि का भाग देने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाग जाता किस किस का है। तो अभी हमने देखा था कि 3 रूल बताए देखे थे हमने। जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग दे सकते हैं। दूसरा था जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, उस संख्या में हम 5 का भाग दे सकते हैं। और जिस संख्या के अंकों को जोड़ दें, अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग जाता है उसमें, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लास्ट में 2 है, इसमें 8 है, दोनों में 2 का भाग जाता है। तो सबसे पहले 2 का भाग देना चाहिए। तो 2 का भाग देने का मैंने तरीका बताया था कि 2 से काटेंगे दोनों को, तो पहले ऊपर काटें 2 से। तो सबसे पहले 1 में भाग देने का प्रयास करना, पहले अंक में भाग देना है। पहले अंक 2 का भाग जाता नहीं है, तो 2 अंकों को जोड़ लेंगे। 16, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 8 का चला है। ये 2 है, 2 का भाग 1 बचाएगा। ठीक है, नीचे 2 का भाग देना है, वही तरीका 10 में भाग दिया, 2 5 10 और 2 4 8, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अब देखना है, अब इसको आगे लिखेंगे नहीं, हम यहीं पे काटेंगे और सीधा आंसर लिखेंगे। अब तो इसमें 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि इसमें आखिर में 1 है, उनमें से कोई अंक नहीं है, तो इसलिए 2 का भाग देने का कोशिश ही नहीं करनी। 3 देखते हैं, 8 और 1 2 को जोड़ते हैं, 8 और 1 को तो 9 हो गए, 9 में 3 का भाग जाता है ना, तो इसमें भी जाएगा। 5 और 4 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 9, 9 में 3 का भाग जाता है ना, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, इसमें 3 का भाग देना है, तो पहले अंक में 3 का भाग देना है। 3 का भाग 8 में दिया, 3 दूनी 6, 3 या 9 ज्यादा हो जाती है, 3 दूनी 6, कितने बच गए? 2 बच गए, 2 बच गए, वो यहाँ रख दीजिए, तो कितने हो गए? 21 हो गए। फिर 3 का भाग दीजिए, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ऐसे नीचे भाग देंगे 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ज्यादा होते हैं, तो 3 एकम 3, कितने बच गए? 2 बच गए, 2 यहाँ आ गए मिनिएचर, तो 2 हो गए, कितने हो गए? 24, तो फिर 3 का भाग दिया, 3 7 21, 3 8 24। अब देखते हैं दोनों संख्याओं को, 7 और 2 9, 8 और 1 9, हाँ बिल्कुल 3 का भाग जाएगा, तो 3 9 27 और 3 6 18। अब 9 और 6 में भी जाता है क्या भाग किसी संख्या का? बिल्कुल जाता है, 3 का भाग जाता है दोनों में, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब 3 और 1 में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या? जाता है 1 का, लेकिन 1 का देना नहीं है, हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, 1 से अधिक की, 2 3 5 7 11 इस प्रकार से। बस ठीक है, अब नहीं जाता तो कोई ऊपर 3 लिखिए, नीचे 2 लिखिए, ये आपका इस भिन्न का सरलीकरण हो गया। इस भिन्न का सरलीकरण करने के बाद में आपका उत्तर आ गया। ये भी इसके समतुल्य भिन्न है, हमने भाग दे देते 3/2 लिया। इस प्रकार से हम भिन्नों का सरलीकरण करते हैं, समतुल्य भिन्न बनाना है। भिन्नों का सरलीकरण करने का एक दूसरा उपाय हमने देखा था, हमने 3 बातें बताई थी आपको।
हाँ, 3 बातें बताई थी आपको। पहली समतुल्य भिन्न प्राप्त करना, दूसरे भिन्नों का गुणा और भाग, और तीसरा भिन्नों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो पहले हम करते हैं भिन्नों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, लास्ट में हम करेंगे भिन्नों का गुणा और भाग। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्नों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। दो तरह की भिन्न होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भिन्न। एक तो मिश्र रूप में लिखी हुई हो जो मिश्र भिन्न, और दूसरी होती है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, दो तरह की भिन्न। इन दोनों को साधारण भिन्न में हम इनमें किस प्रकार से बदलेंगे ये हम देख लेते हैं। पहले मिश्र भिन्न। मान लीजिए कोई भिन्न मिश्र भिन्न कौन सी होती है, जिसमें भिन्न भी हो और संख्या भी हो, संख्या और भिन्न दोनों हो। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, 2 व पौन, 2 व पौन कितना हो, 3.5 हुआ। इसको लिखते कैसे, 2 सही 3/4। तो ये एक मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, तो उसका सबसे आसान तरीका है हर को संख्या से मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर बाद में जो अंश है उसे जोड़ दीजिए और नीचे हर को लिख दीजिए। ये बस तरीका अपनाना है। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़े तो 9 10 11, 11/4। ये साधारण भिन्न बन गया। तो ये भिन्नों का एक प्रकार से सरलीकरण नहीं हुआ, मिश्र भिन्न से हमने साधारण भिन्न को बनाया। दूसरा संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न को बनाना। संयुक्त भिन्न बताई थी मैंने आपको कि किसी भी भिन्न के अंश व हर के स्थान पर कोई भी मिश्र भिन्न या सामान्य भिन्न हो, साधारण भिन्न हो, तो वो संयुक्त भिन्न कहलाती है। हम देखते हैं, मान लीजिए ऊपर है 2 सही 1/2, नीचे है 3/4। ऊपर है मिश्र भिन्न, नीचे है साधारण भिन्न। ये कुल बनके एक भिन्न है, ये पूरी एक भिन्न है। ये कहलाती है आपकी संयुक्त भिन्न। इसका सरलीकरण करना, तो पहले तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में बनाओ। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5/2। नीचे है 3/4, ये हो गया 5/2 और नीचे 3/4। अब क्या करना है, हर के स्थान पे जो भिन्न है अंश के स्थान पे ले जाने के लिए उसको आपको पलट देना है, उसका व्युत्क्रम कर देना है। तो 5/2 को सामने इसके साथ में लिखना है गुणा के रूप में, और नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाकर इसका व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, उसको उलट के लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से करने के पश्चात में इसको फिर गुणा करना होता है, और गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वो कहलाता है इसका सरलीकरण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं तक लिख के छोड़ते हैं और इसको गुणा करना देखते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या है, बहुत आसान से तरीके हैं 2। पहला तरीका जो है उसको समझना चाहिए। 5 को 4 से गुणा करो, ऊपर को ऊपर गुणा करो, नीचे को नीचे से गुणा कर दो। 5 को 4 से गुणा किया 5 और 20, नीचे गुणा किया 3 दूनी 6। ये हो गया इसका सरलीकरण। ठीक है, अब इस सरलीकरण आपने देखा था कि इन दोनों में ये समान संख्या का भाग जा सकता देना चाहिए, ऐसा हमने सीखा था ना अभी। तो दीजिए, क्या जाता है इसमें 2 का भाग, बिल्कुल जाता है। आखिर में 0 है, इसमें 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। दीजिए 2 का भाग, 2 ढाई 10 और 2 3 6। क्या और भाग जाते हैं क्या दोनों में? नहीं जाते। तो फिर एकदम सरल रूप में इसका भाग आंसर आ गया 10/3, ये आपका आंसर है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। अब यहाँ पर हमने गुणा और भाग देना भी सीख लिया है, इसीलिए मैंने कहा था उसको लास्ट में सीखने वाले हैं। यहाँ जो हमने 5/2 और 3/4 लिखा था ना, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले वाले दिन जब फ्रैक्शन 1 हमने सीखा था कि जो भिन्न बटे के रूप में लिखी रहती हैं, जैसे मान लीजिए 3/4 के रूप में लिखी, तो इसका मतलब है कि 3 में 4 का भाग दो, हर का अंश में भाग दो। इस रूप में भी भिन्न को मानते हैं, ये भी मैंने आपको पहले दिन बताया था। तो बस वही बात है, 5/2 में भाग देना है 3/4 का, ये बात नहीं इसकी। ठीक है, तुमने भाग देना भी सीखा यहाँ। 5/2 में 3/4 का भाग दिया ना अभी, ना दिया ना, मतलब भाग देना और गुणा करना एक ही बात हुई। तो भाग देना
है तो उसको पलट दीजिए आगे वाली संख्या को, उसका व्युत्क्रम ले लीजिए और व्युत्क्रम लेने के बाद में गुणा कर दीजिए, तो बस वो भाग हो गया। और गुणा करना तो है, गुणा करना आ गया। तो आगे हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं। संयुक्त भिन्न लेते हैं। मान लीजिए हमें संयुक्त थोड़ी बड़ी लेते हैं। 15 सही 10/8, ठीक है। और लेते हैं दूसरी 8 सही 1/6। अब इनका सरलीकरण करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलना। तो इस दोनों को आपस में गुणा करना और उसको जोड़ देना। 15 8 120 और इसमें 10 को जोड़ देना और नीचे 8 लिखना। और यहाँ 8 6 48, 8 को 6 से गुणा करना है और प्लस उसमें 1 को जोड़ देना है और नीचे 6 लिखना है। तो ये क्या हो गया, 15 8 120 और 10 130/8 और नीचे क्या हो गया, 8 6 88 48 और 1 49 49/6। ठीक है। अब यहाँ आ गया। अब देखिए हम गुणा भाग भी करने वाले हैं, गुणा भी करने वाले हैं। 130/8 है, उसमें भाग देना है 49/6 का, यही मतलब हुआ ना उसका। अब भाग को गुणा के रूप में बदलो, फिर गुणा करो, ज्यादा अच्छा है। तो 130 में 49 का भाग दे, इससे बढ़िया तो ये है ना कि हम 130 में 6 का भाग अच्छे से गुणा कर लेंगे। तो 6 को ऊपर ले जाओ, 49 को नीचे ले आओ और इन्हें आपस में गुणा करो। अब देखो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात भी है, गुणा करने से पहले इन्हें सिंप्लीफाई भी कर लो। उससे क्या होगा, गुणा करना आसान हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। ये अंश अंश के ऊपर है 130 और 6 और हर की दो संख्या है 8 और 49। ये दोनों एक जैसी हैं। इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको इससे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो 3 और 6 को कर 6 और 8 को करने की कोशिश करें, क्या कर सकते हैं। 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 का भाग जाएगा, 2 4 8, कट गई। इसे कटना ऐसा करके बोलते हैं। काटते नहीं है वास्तव में, भाग देते हैं, लेकिन काटना बोलते हैं सामान्य भाषा में। इन दोनों में देखो, इसमें 2 का भाग जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 0 है। 2 से भाग जा सकते हैं, दोनों में समान संख्या 2 मिल गई तो काट लीजिए। 2 दूनी 4 और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 का पढ़ा 130 तक नहीं बोल सकते आप, तो कोई बात नहीं, 2 संख्या लीजिए 13, 2 का भाग दीजिए, 2 6 12, 1 बच गई, एक छोटा सा यहाँ आ गया, 10 हो गई, 2 5 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 का भाग ही जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 के रहते 4 और 9 कितने हुए 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि आपके 5 और 0 नहीं है, इसमें जाएगा 5 का भाग, लेकिन नीचे नहीं जाता किसी में भी, इसलिए 5 का भाग दे नहीं सकते आप। 3 का भाग इसमें नहीं जाता तो 3 का भाग इसमें जाएगा तो दे नहीं सकते आप। 7 का भाग जाएगा, लेकिन 7 को ऊपर किसी का भाग नहीं जा रहा तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद में कटता नहीं है तो गुणा कर लो। 3 5 15 के 5, हंसी लगी 1, 6 के 18 और 1 19 और नीचे कितने हैं 9 दूनी 18 के 8, हंसी लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इस प्रकार से आपकी ये संख्या जो आएगी ये आपका उत्तर है। इसे मिश्र संख्या के रूप में बदल के भी उत्तर लिखा रहता है कभी कभी उत्तर मालाओं के अंदर, तो मिश्र संख्या के रूप में बदलना आपको आना चाहिए, और आता भी है आप लोगों को कि इसको मिश्र संख्या के रूप में बदलना है। 195/98 को 195/98 को मिश्र संख्या के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे, 195 को आप 98 से भाग दीजिए, तो देखिए 2 बार जाता है क्या, नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, 6 ज्यादा हो जाते हैं ना, तो एक बार ही जाएगा। 98 कम 98 घटाइए, कितना बचा, 15 में से 8 गए 7 और 18 में से 9 गए तो 9, बस, और आगे भाग दे नहीं सकते तो छोड़ दीजिए। ये जो संख्या है यही लिखते हैं हम पहले, इसको ऐसा कैसे रहने दीजिए, एक लाइन खींचिए इसके आगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाइए और ऊपर वाले को नीचे लाइए, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ये याद रखना है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। तो 97 गया ऊपर और 98 गया नीचे, तो ये बन गई आपकी एक सही 97/98। ऐसे करें कोई भी संख्या जो अनुचित भिन्न नहीं हो, उचित जो अनुचित भिन्न हो उचित गुण के रूप में बना के लिखना चाहिए। जैसे अंश बड़ा है तो आपको ऐसा बना के लिखना चाहिए। मान लीजिए कोई है 15/7, ये आ गई, इसमें ये क्या है, अनुचित भिन्न है,
अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता था ना, उसको उचित उचित भिन्न के रूप में बना के लिखना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, वही बात, वही तरीका। 15 लीजिए अंश, उसमें 7 का भाग दीजिए, भाग दिया तो क्या हुआ, 7 दूनी 14, कितना बच गया, घटाने पर 1 बच गया। क्या करना, 2 को वहीं रहने देना, सामने लाइन खींचनी, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 1 चला जाएगा ऊपर, 7 चला जाएगा नीचे, तो क्या बन गया, 2 सही 1/7, और इसको लिखना है 2 सही 1/7, ये आपका आंसर। तो जब भी अनुचित भिन्न आए, अंश बड़ा आए, तो उसे उचित भिन्न बना के लिखना चाहिए, और भाग देने के पश्चात में फिर मिश्र भिन्न बना के लिखना चाहिए। तो आज हमने सीखा भिन्नों का सरलीकरण और गुणा भाग। धन्यवाद। हमारा इस प्रकार से फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 पांचों फ्रैक्शन पूरे होते हैं, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है, पांचों फ्रैक्शंस को देखने के पश्चात आप यदि भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग को देख के घबराते थे तो घबराना छोड़ देंगे। धन्यवाद।